नाजरीन एक बार देखिएगा ये पूरा मंजर आप जो इहाते का यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है इस अजीम इदारे में पहले भी हाजिरी की सआदत हुई थी और उस वक्त भी हमने इस इदारे के बारे में आपको बताया था। अकल हैरान है, ऐसी नज़ाफत और सफाई का एहतमाम। देखो आप नाजरीन, इतना बड़ा एरिया है, आपको कहीं कोई तिनका तक नजर नहीं आ रहा है। उमूमन मदरसे में क्या होता है, जब कोई मेहमान आने वाला हो तो साफ सफाई कर दी जाती है, यानी नज़ाफत का एहतमाम नहीं होता है। इस मदरसे को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाज़ाब्ता नज़ाफत को अपना एक मौजू बनाया गया है। अब इसके बाद ये बनात का मदरसा है। मेन जो रास्ता है, आम सड़क है, वहाँ से यहाँ के लिए सीधी एंट्री है, ये सीधा रास्ता है बिल्कुल। और ये दाखिली दरवाज़ा भी है और ख़ारजी दरवाज़ा भी है, एक ही दरवाज़ा बस, इसके अलावा कोई दूसरी एग्ज़िट या एंट्री कहीं से भी है नहीं, एक ही दरवाज़ा है इसका। और पर्दे का बहुत माकूल और शानदार निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर तकरीबन 1600 तालिबात यहाँ ज़ेर तालीम है। 1500 से 1600 हर साल का ये जो है टारगेट होता हमारा, यानी उतनी तादाद में रखते हैं। वरना इससे ज़्यादा अगर रखना चाहें तो बहुत सारे तलबगार लोग होते हैं, रख सकते हैं, लेकिन मेयार के मुताबिक इतनी बच्चियां यहाँ रखी जाती हैं। इस साल 1500 से ऊपर बच्चियां हैं, तकरीबन 1580 बच्चियां इस साल है माशाअल्लाह। कुल्लियतुत ताहिरात मील खेड़ला, हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमहुल्लाह ताला, उनके दस्ते अक़दस से इफ्तिताह हुआ था सन 1992 में माशाअल्लाह। उस वक्त मेवात में बनात के इदारों का कोई सिलसिला नहीं था, नज़म नहीं था और नायाब थे, बिल्कुल नापेद थे, बहुत परेशानियों का सामना था। लोग अपनी बच्चियों की तालीम के ताल्लुक़ से बहुत फ़िक्रमंद थे, उसका कोई इंतज़ाम नहीं था। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमहुल्लाह ताला, जो इस इदारे के बानी हैं, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी अपने सर ली, इसकी फ़िक्र ली और पहली मरतबा जो मदरसे की 6 मंजिला जदीद इमारत जो तामीर हुई है मदरसतुल अतफ़ाल के नाम से, उस जगह पर उन्होंने कुल्लियतुत ताहिरात के नाम से बनात का इदारा कायम किया था। वहाँ 200-150 बच्चियों के इंतज़ाम के लिए पहली इमारत तामीर हुई थी, लेकिन लोगों का ज़ोर, शौक़ और ज़ौक़ इतना ज़्यादा था कि उसी छोटे से इदारे में 500 तक बच्चियाँ वहाँ ज़ेर तालीम रहा करती थी। लेकिन चूँकि वो जगह बहुत छोटी थी, इसलिए अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और हज़रत की फ़िक्रों से ये वसी वारीज़ जो है इदारा इधर मुंतकिल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीमुश्शान इमारत है, कुशादा पार्कें हैं, तो यहाँ अब कुशादगी है, तो बच्चियों की तादाद भी यहाँ ज़्यादा हो गई है। नाजरीन एक बार देखिएगा ये पूरा मंजर आप जो इहाते का यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है इस अजीम इदारे में पहले भी हाजिरी की सआदत हुई थी और उस वक्त भी हमने इस इदारे के बारे में आपको बताया था। अकल हैरान है और इन हजरात का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और उससे ज़्यादा दुआगो हूँ इस मदरसे के बानियान के लिए कि उन्होंने इसकी जड़ में, उसकी असल में ऐसी नज़ाफ़त और सफाई का एहतमाम दाखिल करके गए। देखो आप नाजरीन, इतना बड़ा एरिया है, आपको कहीं कोई तिनका तक नज़र नहीं आ रहा है। उमूमन मदरसे में क्या होता है कि जब कोई मेहमान आने वाला हो तो साफ़ सफाई कर दी जाती है, यानी नज़ाफ़त का एहतमाम नहीं होता है। इस मदरसे को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाज़ाब्ता नज़ाफ़त को अपना एक मौजू बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और ये बड़ों की तरफ से ये फ़िक्रें बाद वालों में मुंतकिल की गई है, चराग से चराग जलाए गए हैं, ये उसका नतीजा है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। आप पूरे व्लॉग में और पूरे मदरसे की ज़ियारत में सफाई को बतौर ख़ास नोट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस सफाई के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। जी मुफ्ती साहब तारुफ़ कराते हैं। ये मदरसतुल बनात जो है 3 इसके खाने बनाए गए हैं, 3 रकबे, 3 इहाते हैं इसके। एक इहाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जो जानिबैन के 2 इहाते हैं, इनमें जो है मशरिक़ और मगरिब दोनों सिमतों में डबल तामीर है और बीच वाला जो इहाता है इसका सहन कुशादा रखा गया है, इसमें ये जो है एक तामीर है। तो बाकी जो 2 इहाते हैं उनमें डबल तामीर है, एक तामीर, फिर उसके बाद बरामदा,
پھر دوسری تعمیر، پھر برآمدہ، دونوں طرف اسی طریقے سے ہے. تو اس اعتبار سے اس میں رہنے کی گنجائش اور کلاسوں کی جو ہے زیادہ جگہ نکل آئی ہے. تو الحمدللہ یہ بیچ والا صحن ہے، اس میں چاروں طرف ایک ایک تعمیر بنائی گئی ہے اور بہت کشادہ ہے. اسی طریقے سے تینوں جو اس کے احاطے ہیں، ان تینوں احاطوں کے اندر بیچ میں اسی طرح پارک کا انتظام ہے. بیچ والا جو حصہ ہے اس میں چونکہ سنگل تعمیر ہے، اس وجہ سے یہاں پارک زیادہ لمبی ہو گئی، کشادہ ہو گئی، بڑی ہو گئی، اور ان میں اس سے تھوڑا سا دائرہ جو ہے چھوٹا ہے. اس کے جو 3 احاطے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ تو یہاں کی ترتیب معلوم نہیں ہے، لیکن اس طرح استعمال ہوتے ہیں کہ ایک احاطہ کلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں ساری بچیوں کی کلاسیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. اور جو دوسرا احاطہ ہے وہ دوسرا اور تیسرا احاطہ یہ رہائش کے لیے دارالاقامہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. جو احاطہ کلاسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں مشکات تک کی کلاسیں لگتی ہیں. دورہ حدیث کی جو کلاس ہے، جو دارالحدیث ہے یہاں کی کلیت الطاہرات کی، وہ جو ہے ادھر ایک طرف بنائی گئی ہے، اس کا جو ہے کلاسوں کا نظام وہاں سے الگ ہے. دیکھو ماشاءاللہ ہمارے اکابر اور اہل اللہ جو قربانیاں دے کر جاتے ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں، انہوں نے یہ قربانی دی اور اپنا خون جگر لگایا. آج الحمدللہ ہم یہاں پر مزے لے رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں سلام نازل فرمائے. دیکھیے ماشاءاللہ پارکنگ کا کتنا خوبصورت نظام ہے، پانی کی ٹانکی کا نظام ہے. مفتی صاحب اب آپ بتاتے رہیے گا. یہ جامعہ کی بلند و بالا ٹنکی کی عمارت ہے. یہاں چونکہ کھارا پانی ہے، پورے علاقے میں بہت شوریلا پانی ہے، اس وجہ سے 15 کلومیٹر دور سے پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور لائن دابی گئی ہے باقاعدہ. بہت ساری دشواریاں بھی پیش آتی ہیں بسا اوقات، لیکن الحمدللہ مدرسے کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ ٹنکی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے.